अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स के रिलेटेड 14 लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न किस तरह से करवाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, हम किसी फंक्शन से वैल्यू को क्यों रिटर्न करवाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के लिए सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड होता है, उसके बाद फर्ज करते हैं मैंने सम नाम से फंक्शन बनाया है, ठीक है, और इसकी बॉडी आ जाती है और इसी के साथ ही मैं नीचे जाता हूँ और सम के फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। तो अब आपने ये देखना है कि हम इसके अंदर फ़र्ज़ करते हैं कोई भी हमारे पास वेरिएबल है सम नाम से और इसकी वैल्यू जो है वो 10 है, फ़र्ज़ करते हैं हम, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं सम की वैल्यू को डिक्लेयर करवा देता हूँ, तो इससे क्या होगा, सॉरी डिस्प्ले करवा देता हूँ, तो इसके अंदर क्या होगा कि स्क्रीन पर हमारे पास जो सम की वैल्यू मीन्स दैट 10, ये हमारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से डिस्प्ले नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं हमारे पास ये जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है हम इसको बाहर कहीं यूज़ करें, ठीक है। मीन्स दैट यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करते हैं हम सम मल्टीप्लाई 2 करना चाहते हैं और हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को हम क्या करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डिस्प्ले करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम रिज़ल्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो, आपने देखना ये है कि हमारा जो वेरिएबल है सम नाम से, ये हमारा वेरिएबल कहाँ पे बना हुआ है, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर। तो इस वेरिएबल को इन ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ किया जा सकता है, इन ब्रैकेट से बाहर इस वेरिएबल को यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब हम इसको बाहर किस तरह से यूज़ करेंगे, हमें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम यहाँ से जो हमारे पास सम वेरिएबल है उसे रिटर्न करवा देते हैं। हमेशा कोई भी फंक्शन होता है तो एक फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है, तो ये हमारे पास सम का फंक्शन है, इस फंक्शन से हम सम की वैल्यू को रिटर्न करवा देते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि वैल्यू रिटर्न कहाँ पे होगी। तो बेसिकली जो हमारे पास फंक्शन की कॉलिंग होती है, अब ये हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, तो फंक्शन जहाँ पे कॉल होता है वहाँ पे उसकी वैल्यू रिटर्न होती है। अब मैंने यहाँ पर सम को रिटर्न करवाया तो ये सम की वैल्यू इस जगह पर स्टोर हो चुकी है, ठीक है। अब अगर हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ एक्स नाम से और इसके अंदर मैंने ये स्टोर करवा दिया। अभी जब मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगूंगा तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो रिजल्ट निकलेगा उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दूंगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो अभी हम जस्ट इसको मतलब कि कंपाइल करते हैं तो अभी आपको सारी समझ आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले अपनी फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारा डेस्कटॉप पे फोल्डर है जावास्क्रिप्ट नेम से, इसके अंदर आ जाता हूँ और ये हमारा 14 लेक्चर है तो मैं इसको 14.html से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद सबसे पहले मैं अपना HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है वो लिख देता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक सिंटैक्स लिख दिया और हेड के टैग के अंदर मैं अपना स्क्रिप्ट का टैग बना लेता हूँ और स्क्रिप्ट का टैग बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फंक्शन बना देता हूँ। सबसे पहले तो हमारा फंक्शन है, कौन से फंक्शन हमने कैपिटल में लिख दिया, तो मैं जस्ट इसको कट करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन, फंक्शन का कीवर्ड। उसके बाद हमारा सम नाम से फंक्शन बना लेते हैं हम और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं कर देता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले मैं नीचे इसको कॉल कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको कॉल कर दिया। अभी देखो, अब मैं यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ, कुछ भी रिटर्न करवाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सम की जो वैल्यू है वो 10 है। अब मैंने इधर 10 लिख दिया खुद से ही और मैंने वैल्यू को रिटर्न करवा दिया, रिटर्न सम, मतलब कि जो सम है उसको रिटर्न कर दो। अब ये कहाँ पर रिटर्न होगा, मैंने आपको बताया था जहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हो रहा होता है। बेसिकली एक फंक्शन ही वैल्यू को रिटर्न करता है और वो वैल्यू कहाँ पर रिटर्न होती है, जहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा होता है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ एक्स और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। मीन्स दैट ये जो वैल्यू रिटर्न होकर यहाँ पर स्टोर हो रही थी उसको एक्स के अंदर स्टोर कर दो। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं एक्स को स्टोर करके आप एक्स को डिस्प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो है प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा हमारा कोड। मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ और इसके अंदर मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ एक्स को, ठीक है। तो जब मैं एक्स को डिस्प्ले करवाऊँगा तो अभी स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा, सम की वैल्यू थी 10, हमने सम को रिटर्न करवाया, मीन्स दैट हमने 10 को रिटर्न करवाया। अब 10 यहाँ पर स्टोर हुआ और हमने उस 10 को x के अंदर स्टोर करवा दिया और उस x को जब हमने डिस्प्ले किया तो हमारा 10 जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो मैं अपनी फाइल को ओपन कर लेता हूँ
اور یہ دیکھو یہ ہمارا 10 جو ہے وہ اسکرین پر ڈسپلے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم چلتے ہیں, اگر ہم یہاں پر 20 کو مطلب کہ ریٹرن کروا دیتے ہیں, تو ابھی میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو 20 اسکرین پر ڈسپلے ہو گیا. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم کچھ بھی ریٹرن کروا سکتے ہیں. اور اگر یہاں پہ آپ اس کو ڈسپلے نہ کرنا چاہیں, میں اس کو کر دیتا ہوں ایک اور ویریبل لے لیتا ہوں ایس نام سے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر میں کر دیتا ہوں ایکس ملٹیپلائی 10. ٹھیک ہے, مینس دیٹ 10 ملٹیپلائی 10 100 آ جائے گا. ابھی میں ایس کو یہاں پر ڈسپلے کروا دیتا ہوں, سوری اوپر ہم نے سم کی ویلیو 20 لی ہوئی ہے, تو 20 ملٹیپلائی 10 ہوگا تو 200 ہو جائے گا. ابھی میں اس کو اسکرین پر ڈسپلے کرتا ہوں تو یہ دیکھو 200 اسکرین پر ڈسپلے ہو چکا ہے. تو اس طرح سے ہم فنکشن سے کوئی بھی ویلیو کو ریٹرن کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو ریٹرن ویلیو کی کمپلیٹ سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کسی قسم کا کوئی ایشو ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اف یو لائک مائی ورک یو کین ہیلپ می بائی کلکنگ دا لائک بٹن اینڈ بائی لیونگ اے کمنٹ. اینڈ پھر ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.